नेतन्याहू मुझे जंग में उलझाए रखना चाहते हैं। ट्रंप का इंकशाफ। कहा नेतन्याहू ईरान की जोहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं दुनिया को बताएं। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की जरूरत नहीं। आबदा हुर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। जब चाहूं ईरान के पुल और पावर प्लांट तबाह कर सकता हूं, लेकिन अभी ईरानी तवानाई तंजीबात पर हमला नहीं करना चाहता। इस वक्त हमारी पोजीशन मजबूत है। ईरान को अब मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। मुआहदा ना हुआ तो मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान का ज़ेरे ज़मीन जोहरी मकाम हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। इस पर हमारी मुसलसल नजर है। अगर मुआहदा ना हुआ तो इसको आसानी से निशाना बनाएंगे। ईरान की जोहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। इन्हें कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। वो भी इस वक्त को समझते हैं। ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ईरान के साथ मुआहदा करना ईरान को तबाह करने से बेहतर है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी। ईरान की मुंजमद असासे हासिल करने वाले मालिक कंपनियों को आबदा हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत न देने का ऐलान। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने ट्रंप की जानिब से ईरान के मुंजमद असासों को जहाज़ों के मुआवजे के लिए इस्तेमाल करने के ऐलान को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि अगर जहाज़ों के मालिकान ने इस नवैयत का मुआवजा हासिल किया तो इन्हें इसके नताइज भुगतना होंगे। जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को पहुंचने वाला नुकसान खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी के बायस पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा है। जिन जहाज़ों को नुकसान पहुंचा उन्होंने ईरान की जानिब से तय करदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। यह आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में वोट पर डाका मारा गया। कौमी मफाद अहम या नून लीग रियासत फैसला करे। रियासती फैसले नून लीग को तरजीह दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज पर बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। मीरपुर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। चौधरी यासीन दोनों नशस्तों पर कामयाब हुए। हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। अवामी मैंडेट के दिफा के लिए किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। जमहूरियत के नाम पर नाइंसाफी को कबूल नहीं किया जा सकता। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। इनके वोट का हर कीमत पर तहफ्फुज करेंगे। तारीख गवाह है कि जुल्म और नाइंसाफी को कभी जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। जुल्म, जबर और ज्यादती को जमहूरियत का लिबादा उड़ने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। हम आजाद कश्मीर को भी कभी मकबूजा कश्मीर बनने नहीं देंगे। पोलिंग स्टेशन पर हमले हो, इंटरनेट बंद हो तो ये आजाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। आलमी मंडी में तेल सस्ता। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल ₹1 कम करके आज ₹1.63 बढ़ा दिया गया। डीजल ₹1.55 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81। डीजल की नई कीमत ₹388.38 हो गई। ईरान पर अमरीकी हमले रुकने से आलमी मंडी में तेल की कीमत एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $9 कमी के बाद $87.60 फी बैरल हो गई, जो 17 जुलाई के बाद इसकी कम तरीन सतह है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $6.70 कमी के बाद $82 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ न मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेसी वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका का पार्लिमानी वफूद के तबादलों में इजाफे पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की ज़रूरतमंदाना मुदाखलत से पाक भारत जंग बंदी अमल में आई। पाकिस्तान सरमायाकारी, IT और तवानाई में अमरीका के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। फायदेमंद मनसूबों के लिए अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत देते हैं। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी कारोबारी वफ्द के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के भरपूर किरदार को सराहा। मुल्क भर में मानसून बारिशों से अब तक 109 अफराद जान की बाजी हार गए। 362 अफराद जख्मी। जाँ होने वालों में 48 बच्चे, 38 मर्द और 23 खवातीन शामिल। मानसून बारिशों से मुल्क भर में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 55, पंजाब में 36, आजाद कश्मीर में 7, बलूचिस्तान में 8, सिंध में 2 जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। मानसून बारिशों से मजमूई तौर पर 799 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 379 मवेशी सैलाबी सूरत की नजर हुए। बारिशों के बायस 25 पुलों और 23 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद, मासी कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को जिन चैलेंजेस का सामना है वो किसी दूसरे सूबे को दरपेश नहीं। सूबे ने माली साल के दौरान 129 अरब रुपए रेवेन्यू जमा करने का हदफ मुकर्रर किया था। 150 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। इस दौरान कोई नया टैक्स भी आयद नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत अपना टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम रही। मुल्क की माशी शरह नमू कम हो चुकी है। ज़राअत की ग्रोथ मनफी हो गई। किसान और सनतकार मुश्किलात का शिकार हैं और कौमी कर्जा 42,000 अरब रुपए से बढ़कर 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को संगीन माशी मुश्किलात से दुचार कर दिया।